स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष मैं कांग्रेस सांसद श्री राहुल गांधी जी का कुंडली का पूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। श्रीमान राहुल जी का जन्मदिन 19 जून 1970 है। इनका जन्म काल 2:35 अपराह्न है और ये दिल्ली में पैदा हुए हैं। इस प्रकार आपकी ग्रह दशाओं में सूर्य 4 अंश पर, चंद्र 2 अंश पर, मंगल 17 अंश पर, बुध 15 अंश पर, बृहस्पति 2 अंश पर, शुक्र 9 अंश पर, शनि 24 अंश पर, राहु केतु 12 अंश पर ऊर्जा दे रहे हैं। आपका चंद्र 2 अंश पर अति कमजोर है, जो अति चंचल स्वभाव आपको बनाएगा। गुरु 2 अंश पर है, जो बौद्धिक क्षमता IQ ऑफ द माइंड भी बहुत उच्च स्तरीय नहीं होने देगा। आपका जन्म केतु की महादशा में हुआ है, अतः केतु की भोग्य वर्षाणी 5 वर्ष 9 माह 14 दिन है। वर्तमान समय में 3/4/2019 ईस्वी से 3/4/2037 ईस्वी तक आप पर राहु की महादशा चलती रहेगी। आपके 5वें तथा 10वें घर में आप ग्रह हैं, जो पितृशाप या पितृदोष की तरफ संकेत करता है। वर्तमान समय में 3/4/2019 से 15/12/21 तक राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही थी। अब 15/12/2021 से 9 मई 2024 ईस्वी तक राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चलेगी। उपरोक्त 2 वर्ष 4 माह 24 दिन का कालखंड चांडाल नामक योग बना करके आपका जीवन संघर्षमय बनाता हुआ किए गए कार्य को असफल बनाएगा। आपका परिश्रम व्यर्थ का जाएगा, साथ ही आपको बदनामी अलग से झेलना पड़ेगा। अर्थात यह कालखंड जो 15/12/2021 से 9/5/2024 तक है, पूरी मई 2024 तक आप ये अकल का दुश्मन बनाकर आप स्वयं अपनी ही बुद्धि विवेक से स्वयं परेशान होते जाएंगे। आपका प्रत्येक कार्य शैली एवं निर्णय आपको स्वयं पराजित करता सा दिखेगा। कहने का अर्थ यह है कि आपकी क्रियाशीलता, आपकी विवेकशीलता, आपके कर्म, आपके विचार, ये सारी चीज़ों पर ये राहु में बृहस्पति आपको प्रभावित करेगा और आपका बुद्धि अकल का दुश्मन बनकर अर्थात स्वयं आपको पराजित करता जाएगा। इन परिस्थितियों में आपको संभव हो तो कम से कम बोलने का प्रयास करें। दिनांक 5/9/24 से 15/3/2027 तक 2 वर्ष 0 माह 6 दिन राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चलेगी, जो विघातक योग बना करके जीवन की परिस्थितियां को प्रतिकूल बनाएगा एवं जीवन में बार बार दुर्घटनाओं या क्षति का अवसर देगा। उतार चढ़ाव के कारण मानसिक अस्थिरता रहेगी। आप जीवन का अति विपरीत एवं घातक कालखंड है। इस समय जो वर्तमान समय अभी हमने बताया, यह विघातक योग है
और इस विघातक योग में यह कालखंड आपके लिए अत्यंत ही विपरीत फलदायी एवं विपरीतता के साथ विशिष्ट घात करने की स्थिति है। इसमें महामृत्युंजय मंत्र का जाप एवं 11 आवृत्ति रुद्राभिषेक लाभकारी होगा। 15/3/2027 से 3/10/2029 तक राहु में बुद्धि की दशा जड़त्व योग बना करके जो मानसिक रूप से अस्थिर बना, बिना सोचे समझे कार्य करने वाला तथा सभी कार्य में विघ्न प्रदान करने वाला होगा। 3/10/2029 से 21/10/2030 तक राहु में केतु शारीरिक कष्ट देगा। दिनांक 21/10/2030 से 21/10/2033 तक राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा अमोत्वक योग बना करके नास्तिक पाखंड एवं अनेक कष्टों को पाने वाला बना सकता है। किडनी से सावधान रहें। 21/10/2033 से 15/9/2034 तक राहु की महादशा में सूर्य की अंतरदशा ग्रहण योग का निष्पादन करेगी, जो आपके कार्यों में ग्रहण सा लगता हुआ प्रतीत होगा। पूर्ण हुआ, सफल हुआ, लेकिन ठीक मौके पर सफलता ही हस्तलाघव होगी। 15/9/2034 से 15/3/2036 तक राहु की महादशा में चंद्र की अंतरदशा, ये भी ग्रहण योग ही बना रहा है। साथ में कार्य को असफल करता हुआ सर्दी जुखाम खांसी के साथ मलेरियल टाइफाइड या कोई खतरनाक बुखार बनाकर प्लेटलेट कम कर सकता है। 15/3/2036 से 3/4/2037 तक राहु की महादशा में मंगल की अंतरदशा या अंगारक योग बना करके परिवार में मनमुटाव एवं विच्छेदन तथा सर्वत्र क्षति का अवसर देगा। हीमोग्लोबिन कम कर सकता है। ऑपरेशन की भी स्थिति संभव है। 3/4/2037 ईस्वी से 3/4/2053 ईस्वी तक गुरु की महादशा चलेगी, जो आपके लिए सकारात्मक फलदायी है। ध्यान रहे, आपका गुरु मात्र 2 अंश पर है, उसी क्षमता से फलान्वित करेगा। ध्यान रखें, काल की गति की विचित्रता कोई सीमांकन नहीं है। यह साधारण मनुष्य को राजा, भिखारी को धनवान, दाता को याचक, बलवान को निर्बल, पंडित को अज्ञानी, फुटपाथ पर चलने वाले को बहुत बड़ा नेता राजा बना सकता है, सुपर पावर वाले को जेल भेज सकता है। जैसे इंद्र कर्मी को स्वर्ग से च्युत होना पड़ा, बृहस्पति जैसे देवगुरु को चंद्रमा द्वारा पत्नी हरण में लंबे अरसे तक कष्ट भोगना पड़ा, विष्णु भगवान जैसे विश्वगुरु को भी शुकर का जन्म लेना पड़ा, कृष्ण जैसे महान शक्तिशाली भगवान स्वरूप के पुत्र प्रद्युम्न का जबरन हरण हुआ, हरिश्चंद्र डोम के घर नौकरी करना पड़ा। ये सारी चीजें चक्रदेव, दानव, दैत्य, मानव, गंधर्व, किन्नर सबको प्रभावित करता है। ये कालखंड जो चक्र है, काल चक्र सबको प्रभावित करता है, इसमें 2 राय नहीं है। 18 वर्ष का समय राहु कालखंड में आपका विपरीत कालखंड के रूप में व्यतीत होगा। भाग्य परिवर्तन संभवतया राहु कालखंड में भी है, लेकिन
अन्य ग्रहों के अप्रत्यांतर एवं अंतर्दशा में कुछ लाभ हो सकता है। वास्तव में जो ही आपका बृहस्पति प्रारंभ होगा, आप निश्चय ही सफलता की सीढ़ी को प्राप्त कर सकते हैं। नयन श्री श्रिया त्याग त्यागेन विपुलम जसः, इसका परिपालन करने से जीवन लाभमय हो सकता है। एक चीज बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि आप का बृहस्पति 3/4/2037 से 3/4/2053 तक 16 वर्ष का समय जो है, यह आपका वास्तव में बहुत ही अच्छा समय है। इतना इसमें है तो अच्छा समय, बृहस्पति आपके लग्न में आपको सुपरिणाम देगा, लेकिन 2 ही अंश पर बृहस्पति आपको ऊर्जा दे रहा है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। 19 जून 1970 जन्मदिन का आप पर क्या लाभ होगा? आप आध्यात्मिक, दयालु, सहानुभूति दिखाने वाले होंगे। आप सहानुभूति एवं प्रशंसा से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे आपका अहित, मुखर, कल्पनाशील योग्यता वाले होंगे। दिमाग बहुत तेज होगा। किसी भी आपात स्थिति के लिए सदैव तैयार रहेंगे। अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना होगा। आप अपने ढंग से काम करते हैं, किसी का हस्तक्षेप सहन नहीं कर पाते। दोहरे स्वभाव के कारण आपको समझना बहुत ही कठिन है। चंचलता, हमेशा गतिशील यात्रा तथा परिवर्तन की तीव्र इच्छा रहेगी। अच्छा तर्क करने वाले, उसी में कभी कभी कुतर्क भी संभव, तो कुतर्क की संभवता से सावधान रहना आवश्यक है। आप बाल की खाल निकालने वाले हैं। घरेलू जीवन में भरी कठिनाइयों की का भी संभावना है। अपच से बचें। बचपन से में फेफड़े में कष्ट की शिकायत संभव है। ग्रह दशाओं में आपका सूर्य 4 अंश पर है, जो सामान्य फलदायी है। चंद्र 2 अंश पर है, जो चंचलता अधिक रखेगा तथा शुभ है। मंगल 17 अंश पर, जो क्रोध मुद्राओं को तीव्र गति से बढ़ाएगा। बुध 15 अंश पर है, जो धन का देवता है। वह आपको बाड़ी, गला एवं जीवा में कष्ट दे सकता है। बृहस्पति आपका गुरु अति उत्तम है, किंतु 2 अंश के कारण यह जीवन में क्षमता अनुसार आपकी प्रगति देगा। शुक्र कर्क का शुक्र 9 अंश पर है, जो राजसी जीवन प्रदान करेगा। होशियारी तथा विजय प्राप्ति का योग देगा, लेकिन पाप ग्रह के कारण अंतर्दशा नकारात्मक फलदायी। शनि मेघ का शनि 24 अंश पर, जो स्त्री स्थान पर विराजमान है। जीवन सुख से, गृहस्थ जीवन सुखमय व्यतीत होने की संभावना नहीं है। राहु मकर का राहु पंचम में 12 अंश पर है, जो नकारात्मक फलदायी है। सिंह का केतु आय के घर में बैठा है, जो 12 अंश पर है, जो आपको अति आय प्रदायक जीवन देगा। इस प्रकार मित्रों, आप लोगों ने माननीय राहुल जी की कुंडली का विश्लेषण सुना। सब मिला जुला करके वर्तमान समय में जो राहु कालखंड है, राहु किसी को बकसता नहीं है। इसलिए माननीय राहुल जी, जब तेज आंधी बहती है तो एक मोटे किसी स्थायी वृक्ष को पकड़कर खड़े हो जाएं, ताकि उस आंधी में न बह पाए। अथवा
राहु की शांति करके आप कुछ भी करें, सफलता भविष्य आपको बताएगा। मैं अपने बुद्धि विवेक से एवं जो भी मेरा अध्ययन भृगु संहिता आदि आदि का है उसके अनुसार मैंने संकेत किया। आगे हमारी समझ से यह संकेत आपके लिए लाभकारी, शुभकारी एवं समृद्धशाली होगा। जय माँ भारत, जय माँ जगदम्बे, योग माया भगवती की जय।